तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की धरती है, वहाँ भी दिखने को मिल रहा है। और असम में हम रिपीट कर रहे हैं, पुडुचेरी में रिपीट कर रहे हैं, और तमिलनाडु में बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। आप देखे होंगे पश्चिम बंगाल का जिक्र बार बार इसलिए लेकिन किया जा रहा है कि माध्यम से, हमारे बंगाल माध्यम में से, जो और बदलाव सभी दिख जगह रहा हर है, जगहों पे चुनाव हो रहा है। শুভেন্দু অধিকারী বড় লিড কভার করব 10 রাউন্ডের পর থেকে আমি এগোতে থাকব এবং এক্সপেক্টেড মমতা ব্যানার্জি এগেন ডিফিট ইন ভবানীপুর অ্যাসেম্বলি। মালদা মুর্শিদাবাদে মানিকচকে যেভাবে দেখা যাচ্ছে ভালো লিড করছে, মানে এক্ষুনি কিচ্ছু বলবো না, বিজেপি সরকার করছে এটুকু বলবো এবং ক্লিয়ার ম্যান্ডেট, একদম ক্লিয়ার ম্যান্ডেট বিজেপি সরকার করছে। না না না, ইটস টু আর্লি টু সে এনিথিং। দক্ষিণ কলকাতায় আপনিও এগোচ্ছেন, স্বপন দাশগুপ্ত তিনিও অনেকটা লিডে রয়েছে। তৃণমূলের গড়ে কি এবার কার্যত কলকাতাতে শিক্ষিত লোকজন, হিন্দুরা, তারা মমতা ব্যানার্জিকে রিজেক্ট করছে, ইনিশিয়াল ট্রেন্ড তাই বলছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভাষার নামে, জাতের নামে হিন্দুরা বিভক্ত হয়নি। সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর মতো লোক পিছাচ্ছে, সৈকত পাঁজা আমার ভাই এগোচ্ছে, ইটস এ ভেরি গুড সিমটম। ডায়মন্ড হারবারে দীপক হালদার এগোচ্ছে, ইটস দ্য আনএক্সপেক্টেড, মানে যে সিটগুলো, বাকি তো এক্সপেক্টেড। শিবপুরে আমরা এগোচ্ছি, নর্থ হাওড়া এগোচ্ছি, ভেরি গুড ট্রেন্ড। को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं बहुत अनएक्सपेक्टेड नतीजे हैं। बड़ी खबर का रुख करते हैं। जी हां, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की कोलकाता में टीएमसी ऑफिस के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है और बीजेपी जश्न की तैयारी कर रही है। रुझानों में बंगाल में बीजेपी को भारी बहुमत मिलता दिख रहा है। 170 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और समझिए 103 सीटों पर टीएमसी, 100 करीब 100 के आसपास सीटों का नुकसान होता दिख रहा है और कांग्रेस का खाता इस बार भी पश्चिम बंगाल में खुलता नहीं दिख रहा है। बीजेपी हेडक्वार्टर पर पूरी जलेबी बननी शुरू हो गई है, झालमुड़ियां बंटनी शुरू हो गई हैं। जश्न की तैयारी अब बंगाल बीजेपी कर रही है। रुझानों में बंगाल में बीजेपी को बड़ा बहुमत मिलता दिख रहा है। असम, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी ने कमाल कर दिया है और कमाल करती दिखाई भी दे रही है पार्टी। पश्चिम बंगाल में समझिए 170 सीटों पर आगे चल रही है। रुझानों में कहां 148 चाहिए थे सरकार बनाने के लिए और कहां 170। टीएमसी का सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है रुझानों में। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, रुझानों में टीएमसी का सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दर्शकों, इस वक्त करीब 11 बज रहे हैं, 12 साढ़े 12 तक क्लैरिटी मिल जाएगी। एक और बड़ी खबर, रुझान में 10 बड़े चुनावी जो अपडेट है वो आपको हम बताने जा रहे हैं। 10 बड़े अपडेट क्या दर्शकों, आइए आपको बता दें। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं, एक अपडेट। दूसरा बड़ा अपडेट आपकी स्क्रीन पर दर्शकों क्या आने जा रहा है, भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। 10 मंत्री ममता बनर्जी के चुनाव हारते दिखाई दे रहे हैं। सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि भी अब पीछे चल रहे हैं, वहां पर भी खेला होता दिखाई दे रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है दर्शकों, एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बंगाल में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। रुझानों में सही बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है बंगाल में। भवानीपुर में 2 राउंड के बाद अब ममता बनर्जी पीछे हो गई हैं। और अगर केरलम की बात करें तो वहां पर कांग्रेस लेड जो कोएलिशन है उनकी सरकार बनती दिख रही है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, कम से कम केरल में बीजेपी का खाता खुलता दिखाई दे रहा है, समझिए। और देखिए किस तरह से यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ 94 सीटों पर आगे चल रही है, सरकार बनाने जा रही है यूडीएफ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, केरलम में नंबर्स डिफरेंट है, लेकिन पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम में बीजेपी ने भगवा लहरा दिया है। देखिए 94 सीटों पर असम में बीजेपी आगे चल रही, कांग्रेस बहुत पीछे और बंगाल में भी देखिए 170 सीटों पर आगे चले। मनु जी, पश्चिम बंगाल को लेकर थोड़ा डाइसी थे आप, लेकिन देखिए अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वहां सरकार बना लेगी रुझानों में से। इसी का नाम नरेंद्र मोदी और इसी का नाम अमित शाह है। ऐसा ही थोड़ी उन्हें भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और इतना लंबा और मजबूत गढ़ जो टीएमसी का है
वो तोड़ दिया। और स्पष्ट तौर पर अगर देखा जाए, क्योंकि चर्चा बंगाल में इसी बात को ले रही थी कि क्या 75% हिंदू एक साथ बीजेपी को वोट कर सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो मुस्लिम वोटर है वो बीजेपी को वोट करता है एसएन सिंह, और वाकई उसमें कोई सेंध लग रही थी ऐसा लग नहीं रहा था। तो मुस्लिम वोटों में सेंध लगी और हिंदू वोट एकजुट किया गया। मुझे लगता है कि उसका यह परिणाम कि बीजेपी 170-75 के आसपास पहुंची, और यही कारण था कि शुभेंदु मतदान के दिन सड़कों पर जोर जोर से चिल्लाते नजर आए कि हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जय श्री राम। नहीं, देखिए दोनों चीजें मैं कह रहा हूं कि किसी को भी आप नजरअंदाज करके कितने दिन तक आप रह सकते हैं। एक बड़ी आबादी को अगर 70% हिंदू वहां पे हैं और उनको आप नजरअंदाज करके, चाहे उनके पूजा पंडालों को प्रतिबंधित करके, दुर्गा पूजा में बहुत सारे प्रतिबंध लगा के, जुलूसों को प्रतिबंधित करके जब उनके भावनाओं को आहत करेंगे तो निश्चित तौर पे वो जो है दूसरी तरफ एक विकल्प के तौर पे किसी को तलाशेंगे। और जी मैं आपको रोक रहा हूं, बहुत बड़ी खबर दिल्ली से। शाम 6 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जनता को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, शाम 6 बजे बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा संबोधन होने जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं। दीनदयाल बाग जहां पर बीजेपी का हेडक्वार्टर है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे पहुंच रहे हैं। तो देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि बंगाल में फतह का जो किला फतह करना था बीजेपी को, वो बीजेपी कर लेगी। और देखिए, जश्न मनाया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, जलेबी और पूड़ियां वहां पर बनाई जा रही है। बंगाल में बीजेपी को एक बम्पर जनादेश, एक बम्पर मैंडेट दिख रहा है। और इस बीच बड़ी खबर है, शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी ऑफिस पहुंच रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें दर्शकों, बम्पर जनादेश पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिलता दिख रहा है। बम्पर जनादेश असम में मिलता दिख रहा है और तमिलनाडु में एनडीए सरकार बनाती दिख रही है। देखिए, ये नंबर्स बहुत कुछ कहते हैं। और मनु जी के साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं। शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी ऑफिस पहुंच रहे हैं। अब तय समझिए, बंगाल में जनादेश बम्पर आया है। देखिए, पश्चिम बंगाल में हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने समर्पण भाव से लंबे समय से कार्य किया, और जिसका आज परिणाम रहा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जब जब भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकार बनती है, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करने के लिए और अपने कार्यक्रमों को बताने के लिए कि आगे कैसे कार्यक्रम चलाएगी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा आते हैं। इसके पहले भी मध्य प्रदेश का जो चुनाव था, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, सभी चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम आपके चैनल के माध्यम से मुझे भी देखने को मिला, क्योंकि मैं तो सुबह से डिबेट पे बैठा हूं, मुझे नहीं जानकारी हो पाई, लेकिन प्रधानमंत्री जी आते हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का कार्य करते हैं। अभी मनोज जी ने एक सवाल पूछा था, उसको जरूर बताना चाहूँगा, चूँकि दर्शक जानते हैं कोई भी व्यक्ति, जब कोई भी सरकार लंबे समय तक अगर कहीं रहती है और जन भावनाओं को उपेक्षित करती है, वहाँ कार्यक्रम नहीं चलाती है, वहाँ विकास की चीज़ें नहीं ले आती है, 6000 फैक्ट्रियों को बंद करती है, तो वहाँ के जनमानस में एक भावना पैदा होती है कि विकल्प के तौर पे हम दूसरे के पास जाएं। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ भी डबल इंजन की सरकार है, आप देखे होंगे विकास का कार्य करती है। और प्रधानमंत्री जी 2014 से जिस तरह से पश्चिम बंगाल में योजनाएं लेकर गए, विकास का कार्य किए, हमारी आदि आबादी जो शक्ति कहा जाता है, दुर्गा शक्ति, काली शक्ति, मातृशक्ति, वो बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा दिखाने का कार्य किया। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो बड़ी जीत हो रही है, उसमें युवाओं की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी बहुत है। कि उस वर्तमान के जो पश्चिम बंगाल के युवा हैं और महिला शक्ति है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा दिखाया कि पश्चिम बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की बात जो बीजेपी करती है, तो क्या माना जाए कि एक बड़ा संकेत इससे भी गया है, वो दक्षिण भारत में भी गया है, क्योंकि दक्षिण भारत ने विरोध किया था और हर घर पर काला झंडा लगाया था। इसमें ममता बनर्जी के ऊपर यह आरोप लगाया था कि देखिए भाई, महिलाओं को अधिकार मिल रहा है, लेकिन टीएमसी ने इसका विरोध कर दिया। तो क्या ये माना जाए कि बंगाल को महिला मुख्यमंत्री मिलने वाली है? देखिए, मातृशक्ति का बंधन जो नहीं करेगा, निश्चित तौर पे उसका भी बंधन मातृशक्ति नहीं